कर्णप्रयाग से बड़ी खबर। यूकेएसएसएससी पेपर घोटाले के खिलाफ युवाओं की महारैली। आज कर्णप्रयाग में यूकेएसएसएससी पेपर घोटाले के विरोध में युवाओं ने एकजुट होकर महारैली निकाला। इस रैली में कर्णप्रयाग महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ नगर के कई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल। रैली में सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद चौहान, कर्णप्रयाग के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गैरोला, गौचर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी, टैक्सी यूनियन संघ के अध्यक्ष मधुसूदन नवानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। ये रैली पोखरी पुल से शुरू होकर कर्ण मंदिर चौकी परिसर, उमा देवी तिराहा, मेन मार्केट, पेट्रोल पंप और अपर बाजार से पैदल मार्ग से होते हुए अंत में तहसील परिसर, उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। तहसील परिसर में पहुंचकर युवाओं ने घोटाले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर उत्तराखंड की क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशीष नेगी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लंबे समय से देवभूमि के भविष्य युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इसके साथ ही प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से भी हमारी युवा पीढ़ी खतरे की ओर बढ़ी। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पूरे समाज और प्रदेश के लिए गंभीर चुनौती बन जाएगा। अंत में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को एक विज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। रैली का मुख्य संदेश साफ था, युवा और भविष्य और न्याय की लड़ाई को लेकर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। था, पर एक रोजगार जो पहाड़ी को मिलना चाहिए था वो भी छीन के बांट दिया। साफ और साफ सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए, ये जो आज रोजगार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये पहचान की लड़ाई है, ये टोपी और खतौनी की लड़ाई है, ये भाषा की लड़ाई है। जितनी दूर हम अपनी भाषा से होंगे, जितनी पहचान से होंगे, हकों का हनन तो होगा ही। अंकिता जैसी बेटी, कशिश जैसी बेटी किस मूल की है? पर्वतीय मूल की है। कौन है इनके हथियारे? दलालों को, सिस्टम के दलालों को, बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, पेपर घोटाले की। नमस्कार सर। तो सर, जो अभी यूकेएसएससी की जो रैली निकाली, पेपर लीक हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मामला है और प्रदेश का युवा वैसे ही परेशान है। और आप जिस तरह से देख रहे होंगे, पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। पहले तो बहुत मुश्किल से जो है वैकेंसीज आती हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। एक युवा जिसकी उम्र जो है तैयारी करने में ही गुजर गई, उसका भविष्य क्या रहेगा इस प्रदेश में। दूसरी ओर ये जरूर सोचना चाहिए कि पेपर लीक आखिर हो किसके ले रहा है। पहाड़ के मूल के लोग करवा रहे हैं या बाहर के मूल के लोग करवा रहे हैं? क्योंकि पहाड़ का व्यक्ति 10-15 लाख रुपए देकर पेपर लीक तो नहीं करवा सकता, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है। और पहाड़ के नौकरियों पर डाका डालने वाले लोग ये बाहर के अन्य प्रदेशों से आ रखे हैं और यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर हमारे रोजगारों पर डाका डाल रहे हैं। सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि इस बार बहुत बड़ी आपदाओं की मार भी झेल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, गलत खनन नीति है। आप देख रहे हैं अक्टूबर के महीने के बाद जो है खनन जो होता है शुरू होता है, पर उससे पहले ही यदि खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में हो रहा है, आपने सोंग नदी में देखा होगा, आपने कर्णप्रयाग में देखा होगा, जितना ज्यादा इस प्रकृति को नुकसान करेंगे झेलना तो पड़ेगा। और गलत खनन नीतियों की वजह से और ये जो अननेसेसरी बहुत ज्यादा जो डैम बन रखे हैं, उनकी वजह से ये प्रदेश जो है आपदाओं का प्रदेश, और जो हमारी मौजूदा सरकार है उसकी वजह से भ्रष्टाचार का प्रदेश बन चुका है। सर, देखा जा रहा है आजकल, जैसे अभी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अभी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों में क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति बहुत बदल चुकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों ही सरकार हमारे लिए एक जैसी है। हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस जो है एक जैसी हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सत्ता में बैठकर इस प्रदेश के हकों का हनन किया है। यदि कांग्रेस की सरकार स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास प्रमाण पत्र लागू कर देती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। ये भर्ती घोटाले और जो ये पेपर लीक जो चीजें हो रही हैं, ये नहीं होती। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बराबर मौका मिला है और भाजपा को भी बराबर मौका मिला है, और अगर यदि मौका नहीं मिला है तो वो प्रदेश बनाने वाले दल उत्तराखंड क्रांति दल को मौका नहीं मिला है। इसलिए सर, अभी देखा जाए तो अभी जो उत्तराखंड है एक नशे की मार भी झेल रहा है, तो आज जो युवा है, ज्यादा से ज्यादा युवा चाहे युवती हो, वो ड्रग्स इन चीजों में ज्यादा अग्रसर हो रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये चलन जो नशे का बड़ा है, पहाड़ों में चला है, मैं फिर से वही बोलता हूँ, किनकी सरकारों में चला है, किनकी अफसरशाही में चला है, ये
यहाँ की जो पौध है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारों पे डाका डाल रहे हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, युवाओं को नशे की लत लगवा रहे हैं, और इन सभी में नाकाम जो है इस प्रदेश की सरकार हो रही है, और धामी सरकार सबसे ज्यादा। अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का माहौल चल रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगा युवाओं से कि मुख्यमंत्री नहीं, इनकी पूरी सरकार बदलने की आप तैयारी करिए और राष्ट्रपति शासन की मांग कीजिए, क्योंकि ये प्रदेश जो है इसमें कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है, जहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और एक धारी देवी का मामला मैं देख रहा था, धारी देवी में एक पहाड़ की जो महिला है जो रोजगार करती है उसका टीन टप्पड़ हटा दिया, उसका रोजगार का साधन हटा दिया, पर वहीं पे थोड़ी दूर पे रतुड़ा है, 10 मंजिला भवन बन रहा है, और एनजीटी की जो नियमावली की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी पहाड़ियों पर जोर चलता है और बाहरियों पर कोई जोर नहीं चलता, बाहरियों को पोषित किया जाता है, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे होटल के माध्यम से हो, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग या जमीनें उनको सौंप देना हो, ये निरंतर होता जा रहा है। और ये जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, ये केवल और केवल बाहरी लोगों को पोषित करने के लिए। सर, जो अभी रैली चल रही है, क्या आगे भी रैली कायम रहेगी कि यहीं तक रैली चलेगी? देखिए, मैं युवाओं को बोलता हूँ अक्सर कि सड़कों पर उतरने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ संविधान मजबूत है, ये नेपाल वाली स्थितियां यहाँ पे नहीं है। हालांकि आक्रोश जरूर आप में वैसा है, स्थितियां जरूर उत्तराखंड की जैसी है, पर उत्तराखंड एक राज्य है, हमारा देश जो है वो मजबूत स्थिति में है, और सड़कों पर उतरने से इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप तैयार रहे एक राजनीतिक लड़ाई के लिए, क्योंकि चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये सब और सब राजनीतिक मुद्दे हैं। जब जब कोई सही व्यक्ति इस प्रदेश को चलाने की दिशा में बढ़ेगा, कोई सही व्यक्ति यदि कुर्सी पर बैठेगा, तो ये मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते 10 दिन का काम है कि यहाँ पे आप शासनादेश यहाँ पे लागू कर सकते हैं, यहाँ पे नियमावली बना सकते हैं, आदेशित कर सकते हैं, आप लोगों को स्थायी निवास से मूल निवासी कर सकते हैं, गैरसैंण राजधानी बना सकते हैं, जो जितने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे हैं, इनका हल हो सकता है केवल और केवल एक राजनीतिक लड़ाई से। खबर भारतवर्ष के लिए कर्णप्रयाग चमोली उत्तराखंड से पंकज कुमेड़ी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।